आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। खुदा कुरान में फरमाता है हमारी तख्लीक का मकसद, अल्लाह फरमाता है अफ़ हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि हमने तुम्हें बेमकसद खल्क़ किया है, बेमाना खल्क़ किया है? अल्लाह फरमाता है। और फिर फरमाता है कि क्या तुम ये समझते हो कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे? खलक़नाकुम, क्या हमने तुम्हें बेमकसद खल्क़ किया? अब अगली आयत में अल्लाह फरमाता है वमा खलक़नस समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। हमने आसमान और ज़मीन के दरमियान जो मखलूक पैदा की है, हमने इन्हें खेल तमाशों के लिए नहीं खल्क़ किया। फिर अल्लाह ने सूरे ज़ारियात में मकसद तख्लीक बताया। क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि हमने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए खल्क़ किया। इंसान और जिन्नात को हमने इबादत के लिए खल्क़ किया, मकसद तख्लीक पता चला। लेकिन अल्लाह का वो जो तर्ज़ बयां है, वो जो हम है, ये हम पे तवज्जो रहे। हम बार बार अल्लाह कुरान में हम कहते रहा है। सिर्फ हम नहीं, कहीं उसने मैं भी कहा। लेकिन ये हम और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हम और मैं क्या है। सूरह दहर में अल्लाह फरमाता है हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअम मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाज नबतलीहि फजअलनाहु समीअम बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। अल्लाह फरमाता है कि इंसान का वजूद ही नहीं था, इंसान का कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। फिर हमने उसे जिक्र के काबिल बनाया, हमने उसे वजूद बख्शा। फिर हमने उसे मिले हुए पानी से खिलकत दी और उसके बाद उसे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। फिर हमने उसे हिदायत का रास्ता दिखाया। फिर अब वो इंसान की मर्जी है, चाहे हिदायत पाके शुक्र अदा करे या वो कुफ्र करे या वो हिदायत पाले। अल्लाह ने रास्ता दे दिया। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को वजूद दिया, हमने उसे हिदायत दी, हमने उसे शुक्र करने वाला बनाया। हम ये बार बार अल्लाह हम कह रहा है, ये कितने हैं भाई? हम और मैं आपको बता दूं, एक होता है मैं बोल रहा हूं, समझ आई? एक होता है हम बैठे हैं। अब मैं बोल रहा हूं ये एक वचन है, हम बैठे हैं ये बहुवचन है, यानी कम से कम 3 या 3 से ज्यादा। और यहाँ अल्लाह फरमाता है कि हमने इंसान को वजूद बख्शा, हमने इंसान को हिदायत का रास्ता दिया, हमने इंसान को सुनने और देखने वाला बनाया। अब मंजिल बदल रही है, अब मंजिल में बदलाव आ गया। देखिए ये कुरान रिवायत नहीं है, कोई नुसैरी कह के बैठ ना जाए मुझे, ये कुरान में पढ़ रहा हूँ। और तर्जमा अपने मकतब का, अपने मर्जी के आलिम का खुद देखिएगा कि जहाँ मैं यहाँ पे हम पढ़ रहा हूँ वहीं हम है या नहीं। और अब आगे देखें, जहाँ खलक ना आएगा ना, वहाँ उसका तर्जमा होता है हम, और जहाँ खलक तू आए तो उसका तर्जमा आता है मैं। यानी जहाँ खलक ना हो वहाँ बहुवचन, और जहाँ खलक तू आए वहाँ पे एक वचन। अब अल्लाह ने हजरत बीबी मरियम के बारे में क्या फरमाया कि नफखना, हमने मरियम में ईसा की रूह को फूंका। और अल्लाह ने इसी कुरान में हजरत आदम के लिए फरमाया नफख्तु, कि मैंने आदम में रूह को फूंका। हजरत मरियम के बारे में फरमाया हमने बीबी मरियम के जो है बतन में
ईसा की रूह को फूंका। और यहाँ हजरत आदम के बारे में अल्लाह फरमाता है कि मैंने। तो अब यहाँ पे हम और मैं, आपने देखा ये कुरान में कहीं अल्लाह फरमाता हमने लोगों को हिदायत का रास्ता दिखाया, हमने ये किया, हम। तो अब जहाँ हजरत ईसा की बात आई तो वहाँ पे क्या था, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने रूहुल कुद्स के जरिए से, आप जहां पहुंचना चाहते हैं मैं उससे आगे लेके जाऊंगा, रूहुल कुद्स के जरिए से यानी जिब्राइल के जरिए से बीबी मरियम में रूह फूंकी ईसा की। और यहां हजरत आदम में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने रूह फूंकी, वहां कहता है हमने, यहां कहता है मैंने, वहां हम। पता चला जहां हम कहता है वहां किसी के वसीले से काम करता है। अब आगे देखे मरहला एक और पेश करना चाहता हूं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, आग में जब डलवाया तो पता है वहां पे क्या हुआ, आग इतनी ज्यादा थी कि वो डोली जिसे कहते हैं मिंजनीक, वो डोली के जरियों से हजरत इब्राहीम को आग तक पहुंचाया गया। हजरत जिब्राईल आ गए, जिब्राईल आए, अर्ज की ए अल्लाह के पैगंबर कोई हाजत है? अब हजरत इब्राहीम फरमाए नहीं। अब अगर फरमाए नहीं तो ये झूठ है, और अगर जिब्राईल से हाँ कह दे तो वो बुरा मान जाए। अल्लाह को नागवार गुजरे कि दोस्त मेरा और मदद जिब्रील से लेगा। हाय हाय, दोस्त मेरा और मदद जिब्रील से लेगा। बेशक हक है। देखें ये जो मरहला है हजरत जिब्राईल वाला और डायरेक्ट अल्लाह से नुसरत वाला, अल्लाह से मदद वाला, ये थोड़ा ज़हन में रखिएगा। इसी पे नुक्ता है अगला। यहाँ पे अल्लाह ने क्या फरमाया, जब हजरत इब्राहीम को आग में धकेला गया तो इरशाद क्या हुआ कुरान में, अल्लाह ने फरमाया कि कुल ना, हमने, कुल ना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, हमने इब्राहीम पर आग को ठंडा कर दिया। अल्लाह जहां हम कहता है वहां वसीला होता है। वसीला कौन होता है? जिब्राईल। हजरत जिब्राईल से मदद इब्राहीम ने ली नहीं, मदद नहीं ली हजरत जिब्राईल से। जिब्राईल चले गए और आयत अब भी मौजूद है कुरान में, हमने मदद की, हमने आग को ठंडा किया इब्राहीम पर, हमने आग को ठंडा किया। मेरे मौला ये क्या बात हुई? कयामत तक इसका जवाब मिलता ही ना अगर आले मोहम्मद ना होते। अल्लाह ने जब हम कहा कहीं भी कुरान में तो वसीले से काम किया, जब मैं कहा तो बराह रास्त किया, जब हम कहा तो वसीला, जब मैं कहा तो डायरेक्ट, जब हम कहा तो वसीला, जब मैं कहा तो खुद, जब हम कहा तो वसीला। वसीला जिब्राईल थे, यहाँ जिब्राईल को भेज दिया गया, फिर भी वसीला बाकी है। कोई तो था जिसने इब्राहीम को आग से बचाया था, कोई तो था जिसने इब्राहीम को बचाया था आग से, कोई तो था। अब ये कहीं से पता न चलता अगर अहले बैत की बारगाह में सर न झुकाया होता। अहले बैत की बारगाह से पता चला यहाँ पे कूफा का मिंबर था, कूफा के मिंबर पे मेरा मौला जलाल के आलम में थे। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं वो हूँ जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई, मैं वो हूँ जो मूसा का असा था, मैं वो हूँ जिसने मूसा के लिए दरिया में रास्ता बनाया, मैं ही तो वो हूँ जिसने